चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल बीटेक थर्ड ईयर में ख़त्म कर दिया था। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो जेई मेंस और जेई एडवांस का एडवांस वर्जन होता है वो हमारे लिए बेसिक भी नहीं होता। सो आई थिंक कि आप समझ पा रहे हो मैं किस लेवल की बात कर रहा हूँ। और कोशिश करेंगे कि एक कंप्लीट लॉन्ग वीडियो हो और उसमें हम कंप्लीट जेई मेंस और जेई एडवांस के पीवाईक्यू जितने भी हैं सारे सॉल्व कर लें। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले मैंने चूज़ किया है कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मेंस के बहुत कम क्वेश्चन हम सेलेक्ट करेंगे, वही क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मोस्टली हम प्रीफर करेंगे जेई एडवांस के क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन को ही थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आप ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्या कह रहा है कि z बिलोंग टू c। z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी नंबर क्या है 10 है, जो कह रहा है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। ये z के फॉर्म में कोई इक्वेशन है उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है फॉर सम नेचुरल नंबर n। तो इनमें से कौन सी कंडीशन होगी, दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग। तो अगर मैं बात करूं तो अगर मुझे इसे सॉल्व करना होगा तो z को मैं कुछ एज्यूम करूंगा, एज्यूम करता हूं x प्लस 10i ले लेता हूं। क्यों? क्योंकि इसने इमेजिनरी नंबर दे रखा है 10, तो मैंने ले लिया 10i। ये दिख रहा है 10i, और रियल पार्ट मेरे को नहीं पता है तो मैंने x ले लिया। फिर इसको सॉल्व करूंगा, x में वेरिएबल बनेगा, सॉल्व हो जाएगा, दैट्स इट। समझ में? तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ओके, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन मोस्टली नहीं पूछा जाता है बट सम ऑफ द टाइम दे यूज टू आस्क। इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, सेट के बारे में बताना होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ऑल द पॉइंट इन सेट एस वेयर अल्फा प्लस आई, अल्फा माइनस आई एंड अल्फा बिलोंग टू आर, वेयर आई इज इक्वल टू दिस, लाई ऑन, किस पे लाई करते हैं? सर्कल पे लाई करते हैं जिसका रेडियस ये है, स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। बेसिकली उसको एक्सप्लेन करना है कि वो एक्चुअली में जो इक्वेशन दिया हुआ वो किस चीज़ का इक्वेशन है, सर्कल का है या स्ट्रेट लाइन का है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं क्या एज्यूम करता हूँ, एक्स प्लस आयोटा वाई, दैट्स इट। तो मैं एज्यूम कर लूँगा एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई एंड अल्फा माइनस आई। ये मैंने एज्यूम कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इसको केवल सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे आप मुझे बताइए। ये रैशनलाइजेशन आपको आता है, इधर माइनस है तो मैं ऊपर नीचे प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आप समझ रहे होंगे। अल्फा प्लस आई अपान में अल्फा प्लस आई, तो ये ऊपर वाला स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप जेई मेंस की प्रिपरेशन थोड़ा बहुत कर रखे हो, मीन्स आई एम डीलिंग विथ जेई एडवांस स्टूडेंट, समझ में? आप जेई एडवांस के लिए मैं डील कर रहा हूँ, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें आती हैं और नहीं आती है तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं, स्किप करते हैं, समझ में? प्रोसेस को हम लाइन बाय लाइन ही करते हैं, कुछ प्रोसेस हम अल्टीमेटली अपने ब्रेन में सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे को यहाँ पे दिखा इसका रेशनलाइजेशन, तो इसका रेशनलाइजेशन देखूंगा तो सर अल्फा प्लस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला अल्फा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, दैट इज वन हो गया। समझ में? इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, फिर हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें एक x मिलेगा, एक y मिलेगा। समझ में? x और y यहाँ से क्यों मिलेगा, क्योंकि हमें एक रियल पार्ट मिलेगा, एक इमेजिनरी पार्ट मिलेगा। सिंपल सी बात है सर, इसको स्क्वायर करोगे तो कुछ तो रियल पार्ट आएगा ना, तो वो मेरी x की वैल्यू हो जाएगी, कुछ तो इमेजिनरी पार्ट आएगा वो मेरी y की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, बेसिकली अगर मैं x और y की वैल्यू फाइंड कर लूँगा फिर क्या होगा सर? ये आप ऐसे बताओगे तो मुझे तो समझ में नहीं आएगा ना, क्योंकि मैं तो जेई का स्टूडेंट नहीं हूँ। बेटा देख, मैं तेरे को सिंपल ही बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। मैं कह रहा हूँ कि इस दुनिया में कभी भी किसी दिन किसी ने इसको अल्फ़ा प्लस आई अपान में अल्फ़ा माइनस आई का रेशनलाइजेशन किया, अल्फ़ा प्लस आई से अपान अल्फ़ा प्लस आई से, तो ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाले का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर और आई का स्क्वायर माइनस वन, तो प्लस माइनस वन और ब्रैकेट में माइनस टू ए बी, तो माइनस क्या आ जाएगा, टू अल्फा आयोटा, ये आ गया ऊपर। नीचे क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे हो गया अल्फा स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब देख, ये मेरा क्या है, रियल पार्ट दिख रहा है, ये मेरा क्या है, रियल पार्ट है। और जिस दिन इसको क्लिक करूंगा वो मेरा क्या बन जाएगा, इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। अरे इसको अलग करना तो आता है ना,
तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस आयोटा अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपान में अल्फा स्क्वायर प्लस 1, ये मेरा रियल पार्ट हो गया। रियल पार्ट इन द सेंस एक्स हो गया, एक्स ही तो था। फिर वाई क्या हो जाएगा मेरा, -2 अल्फा आई अपान अल्फा स्क्वायर प्लस 1। अब सर मेरे को तो एक्स भी मिल गया, वाई भी मिल गया, तो गधे इंसान हो क्या। अगर कोई सर्कल है तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, क्यों बता भाई, सर्कल की बेसिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यही होती है। एक्स मिल गया, वाई मिल गया, सॉल्व करो उसको। अगर एक्स का स्क्वायर करता है प्लस वाई का स्क्वायर करता है, वो मेरा किसके बराबर आएगा, आर स्क्वायर। तो अगर इसकी वैल्यू 2 आती है तो ये ऑटोमेटिकली √2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू आर। अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी। वैसे ही टू स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन सेटिस्फाई कर ले, दैट्स इट, सॉल्व हो गया। इतने डिटेल्ड में मेंस के क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बी फ्रैंक, क्योंकि मेंस के बच्चों को मैं टारगेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू बी द पर्सन हु इज गोइंग टू क्रैक जेईई एडवांस। तो जेईई एडवांस के प्रोस्पेक्टिव से हम देखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करूँ, अल्टीमेट प्रोसेस समझ में आया। वो चाहता है कि तू कैलकुलेशन कर, ही वांट यू टू डू इन दिस। अच्छा, शॉर्ट ट्रिक भी होता है, 100% शॉर्ट ट्रिक होता है, 110% होता है। मैं दिखाऊंगा, मैं एक एक लाइन में सॉल्व करके दिखाऊंगा। और उसको बोलते हैं ना, जैसे आप सब्सटीट्यूशन बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं वैलिडेशन, या फिर हम कंपैरिजन भी करते हैं कभी कभी। कंपैरिजन इज द मोस्ट डेंजरस टेक्निक विच इज गोइंग टू बी यूज इन जेईई एडवांस एंड जेईई मेंस। कंपेयर करके ना आप एलएचएस आरएचएस को ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे जिसके बारे में कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। तो बात करेंगे हम उस पर भी, ठीक है। तो अभी मुझे लग रहा है कि आप थोड़े थोड़े समझ रहे हो। तो देखो, जेईई मेंस ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये 2019 में ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ठीक है। तो इसको आप बहुत ही आराम से देखिए, ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्या कह रहा है, मॉडुलस इज लेस देन 1 और ओमेगा की वैल्यू दिया हुआ है, उसके बाद ओमेगा नेक्स्ट पूछ रहा है। ओमेगा में कुछ कंडीशन पूछ रहा है कि सर 4 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी ऑफ ओमेगा किससे बड़ा होगा, वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये भी जेईई मेंस, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। अच्छा, इसमें क्या करना है भाई, क्यूब कर, यहाँ से इसको पकड़ ले रियल नंबर, इसको पकड़ ले इमेजिनरी नंबर, धीरे धीरे करेगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखें। ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि प्योरली इमेजिनरी कह रहा है, तो भाई सिंपल सी बात है, रियल पार्ट उसका क्या होगा, 0 हो जाएगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई अगर प्योरली क्या है, इमेजिनरी है, व्हाट इट मीन, उसका रियल पार्ट क्या है, 0 है। यही मीनिंग है ना सर। तो बस ट्रिग्नोमेट्री में आएगा, उसको सॉल्व कर लेना। कैसे, रैशनलाइज कर लेगा। हाँ, बहुत सिंपल है। इसको मैं थोड़ा सा, इसका मैं मेड में कर देता हूँ ताकि रियल उसका इमेज रियल पार्ट को 0 कर देगा, आ जाएगा। अब रियल पार्ट मुझे कैसे मिलेगा, ध्यान से देख क्या लिखा हुआ है, 3 + 2i साइन थीटा अपान में 1 - 2i साइन थीटा, ये लिखा है। नीचे वाले को रैशनलाइज कर, ऊपर प्लस से मल्टीप्लाई, ऊपर प्लस से मल्टीप्लाई, ये दिख रहा है। ऐसे ही देखते हैं, ठीक है। अब देख क्या हो जाएगा, 3 + 2i साइन थीटा, ब्रैकेट में नीचे वाले का प्लस है, तो 1 + 2i साइन थीटा। फिर एक मिनट, इसका साइज को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि क्लियरली समझ में आए, ठीक है। नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, a² - b² हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 2 का करेंगे तो 4, और i² -1 आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर। समझ में आया। अब देख, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, इससे मल्टीप्लाई कर दे, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दे, इससे मल्टीप्लाई कर दे। तो आई होप कि तुम समझ पाओगे कि यहाँ पे एक ब्रैकेट बनेगा रियल पार्ट का, यहाँ पे एक ब्रैकेट बनेगा इमेजिनरी पार्ट का, और नीचे एक रियल नंबर है। तो एक बार इसमें डिवाइड कर दे, तो ये मेरा जो होगा ना, ये मेरा पार्ट होगा रियल का। तो कह रहा है कि वो पूरा नंबर कंप्लीटली इमेजिनरी है, तो मेरा रियल वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जिस दिन मैं इसको 0 सॉल्व करूंगा, मेरा आंसर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। समझ में, कोई ना कोई इसमें से वैल्यू आ जाएगी, दैट्स इट। सो जेईई मेंस वाले आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अप्रोच करते हैं। जेईई मेंस में उतना कुछ ऐसा होता ही नहीं है, मतलब नहीं होता है। अच्छा, कुछ बच्चे इसमें से थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं। ट्रिकी कैसे होंगे सर, एक काम करो ना, इन एंगल्स पे चेक कर लो उसकी वैल्यू किस पे प्योरली इमेजिनरी आ रही है, किस पे रियल नहीं आ रही। तो मैं एक बार पाई पुट करता हूँ, पुट कर साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 पे 0 होता है, पाई पे 0 होता है, तो ये वैल्यू मेरा 0 हो गया। इसमें पुट कर 0, तो सर पाई की वैल्यू तो इसको सेटिस्फाई कर रही है। अरे मैंने क्या बोला ना, देख
3 प्लस 2 i साइन थीटा था, तो साइन थीटा की जगह पे मैंने पाई पुट किया, तो भाई ये पूरा इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया। ऊपर क्या बचा 3, नीचे क्या बचा अपान में 1, दैट इज 3, दिस इज द रियल नंबर। लेकिन उसने क्या बोला, प्योर इमेजिनरी होना चाहिए, पर ये तो रियल हो गया, तो मेरा पाई की वैल्यू होगा ही नहीं। समझ में आया? तो ऐसे ट्रिक लगाते हैं। अच्छा नेक्स्ट, और कोई जेई मेंस तो थोड़ा सा ये सेम क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा जिसपे प्योरली क्या हो, इमेजिनरी हो, तो रियल पार्ट को फिर से हम 0 कर देंगे। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को देखो, ये एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू दिया हुआ है x प्लस आयोटा वाई, देन हमसे x और y की वैल्यू पूछ रहा है। भाई कब पूछा है, 1989 में, 98 में पूछा है, नहीं करना। इसको देखो, ये थोड़ा सा अच्छा है, इसमें हम इस टाइप के क्वेश्चन हम हमेशा यूज करेंगे। देखो समेसन 1 से लेके 13 तक जा रहा है, आयोटा की पावर n है, आयोटा की पावर n प्लस 1 है, ठीक है, और दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। तो अगर कोई थोड़ा सा चालाक बच्चा होगा तो वो एक लाइन में मेरे से बोलेगा कि सर किसी दिन आंख बंद करके अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो एक बार n के जगह पे 1 रखूंगा, अरे पुट तो करूंगा ना, और यहाँ पे 1 रखूंगा तो ये 2 हो जाएगा। अच्छा किसी दिन 2 भी पुट करूंगा तो सर पहले वाले पे 2 हो जाएगा, पावर की बात कर रहा हूँ, दूसरे वाले पे 3 हो जाएगा। अच्छा मतलब आप कह रहे हो जिस दिन मैं 13 पुट करूंगा तो 13 और 14 हो जाएगा। हाँ, तो इसमें सॉल्व क्या करना है सर, मुझे पता है ना, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव आयोटा टू द पावर 1 2 3 4 0 होता है, ऑब्वियसली 0 होता है सर। अरे आपने देखा नहीं क्या कभी बचपन में, हमने तो देखा है। क्या कह रहा हूँ सर, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4, ये क्या होता है 0 होता है। क्यों, ये मेरा आयोटा हो गया, ये मेरा -1 हो गया, ये मेरा क्या हो जाएगा, आयोटा क्यूब मेरा माइनस आयोटा हो गया, और आयोटा की पावर 4 1 हो गया, तो 1 से -1 गया और आयोटा से माइनस आयोटा गया, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। मतलब सर 1 से लेके 4 तक की वैल्यू 0 होती है, तो सर 5 से लेके 8 तक की वैल्यू 0 होगी। ओके 8 तक हो गया, फिर तो 9 से लेके 12 तक की 0 होगी। एग्जैक्टली क्या होगा, तो 1 से लेके 12 तक की वैल्यू 0 होगी। अब लास्ट में क्या बचेगा, आयोटा की पावर 13 प्लस आयोटा की पावर 14, यही तुम्हारा बच जाएगा। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिख दूंगा आयोटा की पावर 12 और आयोटा इंटू आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा, इस 14 वाले को क्या लिखूंगा, आयोटा की पावर 12 मल्टीप्लाई बाई आयोटा की पावर 2, तो ये तो 1 हो जाएगा, 12 क्या हो गया 1 हो गया, क्योंकि 4 का मल्टीपल है ना सर, आयोटा की पावर 4 क्या होता है 1 होता है, 1 की पावर कुछ भी 1 होता है, तो ये मेरा आयोटा की पावर 12 1 हो गया, यहाँ पे बचा आयोटा, यहाँ पे बचा आयोटा स्क्वायर, तो ये फाइनली लिखा हुआ है आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू बता दो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1 और आयोटा, तो क्या आ जाएगा आयोटा -1। समझ में आया, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एग्जैक्टली इसको सॉल्व करना ही नहीं, मैं तुझे बहुत क्लियर कर बता रहा हूँ। देख ट्रिक क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं बच्चे को। भाई एक जो जेई एडवांस का बच्चा हो वो इसको ऐसे देखेगा ही नहीं, वो कैसे देखेगा, मल्टीपल ऑफ 4, उसको एक लाइन में चाहिए आंसर। वो क्या कहेगा, सर देखो ये किसी दिन तो खोलेगा ना, 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा, 2 से लेके 3 तक, 3 से लेके 4 तक, किसी ना किसी दिन कहाँ तक जाएगा, 12 तक जाएगा। 12 के बाद क्या बचा, 13 बचा, 13 रखूंगा तो 14 भी मिलेगा, दोनों का सम हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। समझ में ऐसे सॉल्व करते हैं। अच्छा तरीका समझ में यू शुड हैव टू वॉश योर ब्रेन इन लाइक एन पर्सन who believing that he have the capability to solve the JEE advanced question, and not only solve, qualify। मिलते हैं ये फिर smallest positive value of n for which this is equal to 1, तो n की किस वैल्यू पे ये 1 के बराबर होगा। वेट सर ये नीचे माइनस दिख रहा है, ये ऊपर प्लस दिख रहा है, मेरे को नीचे रेशनलाइज कर दूंगा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, रेशनलाइज करके सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा और क्या है, ऐसे ही होता है। समझ में आ, जेई मेंस पे तो मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दूंगा। मिला जे एडवांस का क्वेश्चन मिला, क्या है क्वेश्चन नंबर 10, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें सॉल्व करने में थोड़ा सा मज़ा आएगा, पर क्या कह रहा है, लेट a b and xy be the real number such that a minus b is equal to 1 where y is not equal to 0, मतलब इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स को डिफाइन कर रहा है, z इक्वल टू इतना, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, इमेजिनरी ऑफ दिस इक्वल टू y, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज 0 नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज आर और पॉसिबल, वैल्यू ऑफ s
ठीक है, मतलब ये x की वैल्यू पूछ रहा है इनडायरेक्टली, और हमसे कह रहा है कि सर एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसका इमेजिनरी पार्ट y दिया हुआ है और y इक्वल टू ये दिया हुआ है। तो इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है भाई। वो तुमसे कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है, क्या कह रहा है कि किसी दिन तू ए जेड की वैल्यू पुट करेगा, बी के वो बी लिखेगा, जेड को फिर एक्स प्लस आयोटा वाई लिखेगा। मैं लिखता हूँ इमेजिनरी ए को ब्रैकेट में, जेड को क्या लिखूंगा, एक्स प्लस आयोटा वाई यही लिखूंगा, प्लस बी लिखूंगा, फिर जेड को क्या लिखूंगा, एक्स प्लस आयोटा वाई, अरे यही तो लिखूंगा ना, और क्या कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं। दैट इज इक्वल्स टू वाई, इसने बोला दैट इज इक्वल्स टू वाई। अब मुझे एक बात बता, आंख का अंधा भी क्या करेगा, रियल को साइड में करेगा, इमेजिनरी को साइड में करेगा, और साफ साफ कहेगा कि अगर इस इक्वेशन का इमेजिनरी वैल्यू अगर y के बराबर है तो पुट कर दूंगा इमेजिनरी वाले को y के बराबर। अब तो सॉल्व हो गया, इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, ठीक है, ये तुमने कर दिया। अब इसको अच्छे से लिख दूँ एक बार, चलो एक बार पढ़ लेते हैं। इमेजिनरी ए जेड प्लस बी, तो क्या कह रहा है, ए जेड प्लस बी अपान में लास्ट में क्या था, जेड प्लस वन, जेड प्लस वन। एडवांस का है तो थोड़ा सा हम इस पर टाइम दे सकते हैं, वैसे इसमें कुछ खास नहीं, वाई है, ठीक है। इसका इमेजिनरी पार्ट, तो मैंने क्या बोला कि जेड की वैल्यू किसी दिन तो तू पुट करेगा, तो भाई पुट किया था मैंने, क्या हो गया था भाई, पुट किया था, अंदर आ गया था ए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ए एक्स प्लस ए आयोटा वाई, ये दिखा, प्लस बी ऊपर हो गया, नीचे क्या हो गया सर, ए नहीं ये तो आएगा नहीं ना, नीचे कहाँ से आ जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई आ जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस वन, ये मेरा नीचे हो गया, जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या है वाई। अब क्या करना है बेटा, नीचे ना एक फंडामेंटल रूल है कि जब कभी भी नीचे आयोटा दिखे उसको रेशनलाइज करो और रियल बनाओ, समझ में। तो नीचे वाले को मैं फिर से रेशनलाइज करूँगा, तो पहले इमेजिनरी को कुछ देर के लिए साइड करते हैं, ए एक्स प्लस बी एक साथ लिख दूँ, फिर प्लस ए वाई आयोटा ऊपर हो गया, नीचे वाले को देखते हैं, x प्लस वन को एक साथ लिख देता हूँ, प्लस आयोटा y को एक साथ, और नीचे वाले को मेरे को रेशनलाइज करना है, तो ये तो हमने बचपन से ही सीख रखा है, नहीं ये वाले तो करते रहते हैं मतलब वो तो लगे रहते हैं, रेशनलाइज ही करना है, और लाइफ में कोई काम नहीं, बस रेशनलाइज करते। तो माइनस में था तो हमने प्लस में कर दिया, जे एडवांस का होता मैं डायरेक्ट बोलता भाई करके निकल जाए, ऐसे ही बोल देता हूँ, ठीक है। ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ देता हूँ, फिर ये प्लस में है, नीचे वाला क्या है, इसका स्क्वायर, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया, और देख माइनस माइनस आएगा, माइनस बी स्क्वायर आता है, तो माइनस आयोटा का आयोटा स्क्वायर आएगा, उसका माइनस वन, तो ये प्लस हो जाएगा, इतना तो देखना आना चाहिए, ये तो आना ही चाहिए। तो मैं एक बार इसको प्रॉपर लिख लूँ, पहला ब्रैकेट क्या था, ए एक्स प्लस बी प्लस ए वाई आई, ये मेरा पहला ब्रैकेट था, और दूसरा ब्रैकेट जो इसमें था वो क्या आया था, एक्स प्लस वन माइनस आयोटा वाई, समझ में। और नीचे में एक डब्बे का स्क्वायर प्लस दूसरे डब्बे का स्क्वायर। अब देख बेटा, इसने बोला है कि ये पूरी जो वैल्यू है ना, जिस दिन तू इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेगा, समझ में, इस पूरे की वैल्यू का जो इमेजिनरी पार्ट होगा ना वो y के बराबर होगा, कर लेना, पकड़ लेना, मल्टीप्लाई करना यहाँ पे, ये वाला नहीं ये इमेजिनरी बनेगा, मैं कर देता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ, सॉल्व नहीं करूँगा, मेरे को इमेजिनरी पार्ट चाहिए, रियल से मेरे को मतलब नहीं, मुझे पता है आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होगा रियल दे देगा, तो मुझे आयोटा और नॉन आयोटो का सर्च करना है, ठीक है। तो देख ये नॉन आयोटा है और ये आयोटा है, तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा इमेजिनरी, तो मैं कर लेता हूँ, ए वाई मल्टीप्लाई वाई एक्स प्लस वन, ये आयोटा मिल गया फिर से, अच्छा प्लस में ही है, ठीक है। अब देख ये आयोटा है, इसका मैं रियल से कर दूंगा तो इमेजिनरी मिल जाएगा, तो फिर करते हैं, ए एक्स प्लस बी, ये एडवांस का है इसलिए मैं करा रहा हूँ, अदरवाइज मैं नहीं कर रहा था, ठीक है। ऐसे आसान ही है इसमें भी, आई वाई समझ में आया, और माइनस को मैं आगे कर देता हूँ, ये मेरा माइनस हो गया, वेट फॉर अ मोमेंट, ये मेरा माइनस हो गया। अच्छा ये आयोटा आयोटा को मैं बाहर ले लो ना, क्या आप बच्चे वाली बात कर रहे हो सर, बुला लो बाहर, अपने घर का क्या जा रहा है, तो ये मेरा बाहर आयोटा हो गया, समझ में आया। अपान में एक डब्बे का स्क्वायर था, एक डब्बे का स्क्वायर था, समझ में आया, प्लस था। अब क्या करना है, ये वैल्यू जो है ना ये डायरेक्टली मेरी पाई के बराबर है,
तो आई तो वैसे भी हट जाएगा क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए, तो ये जो वैल्यू है वो डायरेक्टली मेरे वाई के बराबर हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर, सॉल्व फॉर वाई कैसे सर, ये एक्स में आ जाएगा, ये ए वाई में आ जाएगा, नीचे मिलेगा, इसको इधर ले जाना और दो इक्वेशन बनेंगे, ए वाई में स्क्वायर बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा, बाबा रूल लगाना, बाबा रूल इन द सेंस सिद्धाचार्य फॉर्मूला, दैट्स इट सॉल्व। सर इतना कोई बच्चा करेगा क्या, नहीं रे, वो शॉर्टकट लगाएगा ना, जो हम ये रेशनलाइजेशन करके दिखा रहे हैं ना, जो ये रेशनलाइजेशन तो कर रहा है ना, मैंने करके दिखाया, वो ये एडवांस का बच्चा नहीं करेगा, वो ब्रेन में ही कर लेगा कि हाँ रेशनलाइजेशन कर दिया, दो डब्बा दिख रहा है, नीचे स्क्वायर हो गया, फिर से डब्बे वाले में मुझे इमेजिनरी को जीरो करना है, तो किसको मैं क्लिप करूंगा, उसको क्लिप करूंगा, एक रियल हो एक इमेजिनरी हो, तभी तो इमेजिनरी मिलेगा। क्लिप करके डायरेक्टली इस स्टेप से वो इस स्टेप पे आ जाए। हाँ इसको सॉल्व करना पड़ेगा, समझ में आया, फिर आंसर लेके चला जाएगा वो। यही डिफरेंस होता है, जेई वाले थोड़े से वो प्रोसीड्यूर को ज़्यादा फॉलो करते हैं और जे एडवांस वाले हेड करते हैं, मन नहीं करता भाई सच में, प्रोसीड्यूर मतलब कुछ भी नहीं है, इट्स लाइक ना समथिंग कि बन कर यार, प्रोसीड्यूर कौन फॉलो करेगा, सॉल्व कर, आंसर चाहिए मुझे, वहाँ दिखाना नहीं है मेरे को कि मैं इतना अच्छे से करता हूँ, वहाँ आंसर लाना है, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया, वन और मोर मिल जाएगा, ठीक है, कोई ना कोई मिल जाएगा। 1 मिनट के लिए थोड़ा सा अगर तू ब्रेन लगाए ना, तो एक चीज़ मैं तेरे को ट्रिक लगाने का जरिया बता सकता हूँ। आंसर अगर x की वैल्यू आएगी ना तो प्लस माइनस में आएगी, अगर पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है तो दो पॉसिबल वैल्यू होगी, मैं एज्यूम करता हूँ, तुक्का मारते हैं, ठीक है, ट्रिक लगाते हैं। तो ये कह रहा है ना, ये सारी किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, ये सारी किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, x में क्वाड्रेटिक बन रहा होगा, तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा माइनस उधर जाएगा, x प्लस वन हो जाएगा, यहाँ पर भी x प्लस वन हो जाएगा, ये माइनस वाला, और दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, यही आएगा। अच्छा इधर अगर 1 को इधर भेजूंगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और ये रूट के सामने क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर कर दूंगा तो x माइनस वन का होल स्क्वायर, और 1 प्लस वाई स्क्वायर, नहीं कभी नहीं, माइनस वाला होगा, समझ में आया, कैसे पता है, सर्कल की इक्वेशन है ये, ध्यान से देख समझ में आया, सर्कल की है या हाइपरबोला है, नहीं हाइपरबोला का एलिप्स है, सर्कल है, आई एम वेरी मच श्योर, शायद सर्कल ही है, ठीक है, तो सर्कल या हाइपरबोला की इक्वेशन है, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अरे मैंने क्या किया ना, मैं कुछ भी नहीं किया, इसने बोला कि ये x की वैल्यू है, मैंने x लिखा, मैंने कहा कि भाई जो ये 1 इधर साइड में बैठा था ना, ये इधर जाके इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है, इधर जाके ये प्लस हो जाएगा, फिर अगर इसको मैं ले जाऊंगा तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा। अच्छा इस डब्बे को मतलब रूट को हटाने के लिए मुझे बोथ साइड स्क्वायर करना होगा, तो एक में इस वाले में मेरे को क्या बनेगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा इसमें मुझे क्या मिलेगा, इसमें मुझे मिलता है x प्लस वन का होल स्क्वायर, फिर दैट इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा देख मिल गया, मेरे को मिल गया, इसको इधर भेज दे, तो x माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और एक में मिल रहा है x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये मेरा एलिप्स है, ये मेरा हाइपरबोला है। अब इसमें से चेक कर ले कौन सा तेरा आंसर है, समझ में। अब एक और सवाल, किसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, किसी का नहीं होता सर, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ हमें ट्रिक लगा के भी सॉल्व करना है, कुछ हमें आंसर भी सॉल्व करना है, कुछ हमें ऐसे सॉल्व करना है कैलकुलेटिव वे। और इफ़ यू आर जे एडवांस स्टूडेंट, तो मैं बहुत ही क्लियर कट बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन से भागना है, ठीक है, बहुत ही कम से कम कैलकुलेशन करना है, ज़्यादा करना है माइंड में, जितना ज़्यादा से ज़्यादा तुम ब्रेन में कैलकुलेट कर लो, और मैथड पे नहीं और प्रोसीड्यूर पे नहीं, हमें फोकस करना है इजीएस्ट वे टू सॉल्व, समझ में। और इसमें कॉम्प्लेक्स में तो मैं नहीं बोलूँगा कि प्रोसीड्यूर को फॉलो करो, क्योंकि कुछ भी पूछ देता है, कभी भी कुछ भी उल्टा सीधा पूछ देता है, ठीक है। तो हम सेकेंड वाले पे आते हैं, कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे अच्छा टॉपिक तो मतलब इस पार्ट में है, एक दो और है, पर ये भी वन ऑफ द बेस्ट है, जिसमें हमें कॉन्जुगेट और मॉडुलस, एक्जैक्टली मॉडुलस इन द सेंस मॉड फाइंड करना होता है, रूट में एक्स स्क्वायर रियल पार्ट के स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर, और कॉन्जुगेट मतलब प्लस वाले को माइनस वाला करना होता है, ठीक है। तो फिर मेंस वाले को हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, एक बार फिर देखते हैं कॉन्जुगेट वाले में क्या कह रहा है।
चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार मेंस का देखते हैं। 19 में पूछा हुआ है, ये मॉड इज इक्वल टू दूसरा मॉड विच रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये तो गधा भी बता देगा कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया, लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा देखो कैसे कर रहा है सर, जेड को किसी दिन मैं एक्स प्लस आई वाई लिखूंगा, माइनस आई लिखूंगा, दैट इज इक्वल टू जेड को मैं क्या लिखूंगा, एक्स प्लस आयोटा वाई, वो तो अपना जेनेरिक है, -1। अच्छा मॉड है, मॉड इन द सेंस रूट का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर, समझ में अरे बेटा x प्लस आयोटा वाई का मॉड क्या होता है, ये होता है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आया, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर। तो किसी दिन मैं क्या करूँगा, x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर करूँगा, अरे करना ही पड़ेगा सर, करना ही पड़ेगा, प्लस अच्छा एक मिनट, रियल वाले को एक साथ, इमेजिनरी वाले को एक साथ, तो इसमें रियल पार्ट ये है तो रूट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट ये है, यहाँ से आयोटा कॉमन करोगे तो वाई -1 का होल स्क्वायर। समझ में आया, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, x-1 है तो x-1 का होल स्क्वायर, और इमेजिनरी क्या है, केवल y है, वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दोगे तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे कुछ मिलेगा, करके दिखाऊं, यही मेंस का क्वेश्चन है। समझ में आया, गधे इंसान, यही मेंस का क्वेश्चन कौन सॉल्व करता है। अच्छा ठीक है, समझ में आया, जेड की वैल्यू पुट करना है, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं तुम्हें एक सिंपल सी इसमें एक ट्रिक इसमें बताऊँ, नहीं इसमें एक तुम्हें सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। कह रहा है a इज ग्रेटर देन 0, जेड की वैल्यू ये है, हैज़ द मैग्नीट्यूड √2/5, देन जेड बार, मतलब अगर x प्लस आयोटा वाई अगर मेरा z है तो z बार क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा वाई, यही होता है, माइनस आ जाता है, कॉन्जुगेट पूछ रहा है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ये है तो मुझे कॉन्जुगेट की वैल्यू बतानी है क्या हो जाए। एक चीज़ तुमने ध्यान दिया है कभी लाइफ में कि अगर मैं कहूँ कि x प्लस आयोटा वाई जेड है तो जेड का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम ही है सर, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा तो जेड बार क्या होगा सर, एक्स माइनस आयोटा वाई, यही होगा। तो मैं पूछूंगा जेड बार का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो सेम ही होगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे जेड का और जेड कंजुगेट का दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, मॉडलो सेम होता है। तो क्या मैं इसने बोला कि ये जेड है ना, जेड दिख रहा है, जेड का मैग्नीट्यूड ये रहा, तो क्या मैं ये बोल दूं कि बेटा जो जेड बार का मैग्नीट्यूड होगा वो भी √2/5 होगा, ऑब्वियसली होगा, प्रॉपर्टी है ना सर, मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड बार, सॉल्व हो गया। इसमें से चेक कर लो, अच्छा ये भी तो हो सकता है ना, प्लस माइनस के कारण सबका, नहीं, वेट, दो तो मैं ऐसे एलिमिनेट कर दूंगा, 1/5 प्लस 9/5 25 मेरे को सामने आ जाएगा, 1 + 10 √5, ये नहीं होगा, नहीं, 3 × 9 = 10, 3 × 9 = 10, 3 × 9 प्लस माइनस का लोचा है, यू शुड हैव टू सॉल्व दैट, अदरवाइज मैं ऐसे एलिमिनेट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा देखते हैं, प्लस माइनस नहीं होता तो कालिया हाथ दे दिया होता, इसने सॉल्व कर दिया होता। ठीक, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसका भी प्रॉपर प्रोसीड्यूर हमें फॉलो करना पड़ेगा। कि प्रॉपर प्रोसीड्यूर वही, फिर रैशनलाइजेशन, बच्चों वाला खेल। जेड बार का मैग्नीट्यूड पूछा है तो इसको लिख लेते हैं सर, ये क्या लिखा हुआ है, ये जेड इक्वल टू लिखा हुआ है, स्क्वायर कर दूँ, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर का -1 हो गया, अरे 1 का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, यही होगा, अपान में a माइनस आई, यही है। तो 1 1 कट गया, ऊपर क्या बचा 2 आयोटा, यहाँ नीचे क्या बचा a प्लस आयोटा, एक मिनट जिसे किया हूँ, 1 का 1 हो गया, इस आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस, ठीक है, 2 आयोटा बाई a माइनस आयोटा, और इसका मैग्नीट्यूड कह रहा है क्या है, रूट में 2/5 है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, रियल पार्ट तो है नहीं सर, नहीं रियल पार्ट मिलेगा ना, रेशनलाइज करोगे तो करो रेशनलाइज पे। एक मिनट मुझे वाइट वाला लेने दो, वाइट मार्कर के दो, इसका थिकनेस मैं इंक्रीज करता हूँ, आसान है, इससे आसान मतलब इसमें कुछ खास नहीं। हाँ तो इसका क्या हो जाएगा, 2i अपान में दे रखा है a प्लस नहीं a माइनस आई, तो इसको रेशनलाइज कर दो, a प्लस आई से, अपान में a प्लस आई, तो क्या मिलेगा मुझे ऊपर में
मल्टीप्लाई कर दो इससे 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 इससे, तो 2ai हो जाएगा, और i से मल्टीप्लाई करूँगा तो -2 हो जाएगा। समझ में, मल्टीप्लाई करके देख लेना। ए स्क्वायर माइनस, ये यहाँ पे भी माइनस था, ये प्लस था, तो माइनस आएगा, फिर आयोटा स्क्वायर का माइनस से क्या कर देगा, नीचे प्लस आता है, इतना ध्यान रखना, जब भी रेशनलाइज करते हैं प्लस आता है, बात ही करते हैं सब, +1। अब देखो इसमें मुझे ये क्या है, मेरा रियल पार्ट है, ये क्या है, मेरा इमेजिनरी पार्ट है। तो जिस दिन मैं मॉडुलस, अच्छा ये z था, दैट इज इक्वल टू z, तो मैं लिखता हूँ, पहले 1 मिनट के लिए लिखता हूँ। z का और z मॉडुलस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो दैट इज नॉट एन बिगर इशू। z का मुझे मैग्नीट्यूड दिया हुआ, तो मुझे मिल जाए z का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो z इक्वल टू -2 + 2a आयोटा अपान a स्क्वायर +1 आया है। इसमें रियल पार्ट बता दो बेटा, जे मेन्स वाले सर, -2a स्क्वायर +1 हो गया। फिर से इमेजिनरी पार्ट बता दो बेटा, तो +2a अपान a स्क्वायर +1। अब उसने बोला है z का मैग्नीट्यूड कितना है, √2/5, तो इसका मैग्नीट्यूड में कैसे मैं सॉल्व करूँगा, दोनों का स्क्वायर कर दूँगा, दोनों मतलब करते हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तो -2 अपान a स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर अपान में 2a अपान a स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 रूट में। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ना, बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे ए की वैल्यू, अरे एक इक्वेशन दिख रहा है, एक ही इक्वेशन, एक वेरिएबल केवल ए दिख रहा है, 1 इक्वेशन 1 वेरिएबल सॉल्व। तो यहाँ से तुम्हें ए की वैल्यू मिल जाएगी, ए की वैल्यू मिल जाएगी, उसको तुम जेड में पुट कर दोगे, जे की वैल्यू मिल जाएगी, जेड की वैल्यू मिल जाएगा, और वहाँ से मॉड लगा देना, प्लस को माइनस कर देना, उसे मॉड ले लेना, दैट्स इट, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, इससे हम बिल्कुल प्रीफर नहीं करते। मैं बोल रहा था ना कि प्लस माइनस मेरे को एक बार मिल जाता ना, वो मैंने सोचा ट्रिक लगा के सॉल्व कर दूँ, प्लस माइनस का लोचा कर दिया, अदरवाइज ये एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन का भी नहीं है, समझ में आया? तो वहाँ प्लस माइनस ढूंढ रहा था, कुछ ट्रिक मिल जाता 2 मिनट में सॉल्व कर देता, और इसने, चलो ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ z1 माइनस z2। अब मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताऊंगा, तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर में 3 चीज़ें, 3 नहीं 6 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, लाइन का, सर्कल का, एलिप्स का, पैराबोला का, हाइपरबोला का, 5 चीज़ें की याद रखना। किसका? लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, 5 इक्वेशन तुम्हें याद करना पड़ेगा। एटलीस्ट बेसिक इक्वेशन तो तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि तुम्हें किसी दिन किसी ने पूछ दिया z1 माइनस z2, तो मेरे को क्या ध्यान देगा कि कहीं ना कहीं मुझे फील आएगा अंदर से कि कहीं ना कहीं ये सर्कल से कुछ रिलेटेड होगा। मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये सर्कल से रिलेटेड होगा, क्योंकि तुम जब सर्कल का इक्वेशन पूछते हो तो मैं बोलता हूँ कि सर z इक्वल टू, वेट, मैं खुद कहता हूँ कि z इक्वल टू क्या हो जाएगा, z मॉड इक्वल टू r। यही सर्कल का बेसिक इक्वेशन होता है। ये सर्कल हो गया, ये मेरा r हो गया, ये सर्कल क्या है, ये पॉइंट x कमा आयोटा y है, समझ में, ये रियल है, ये y है, तो y मतलब आयोटा कॉम्प्लेक्स है, तो ये मेरा इक्वेशन हो गया। इस दिन सेंटर अगर ओरिजिन पे ना होकर कहीं और होगा तो z माइनस a का मॉड इक्वल टू r हो जाएगा, समझ में आया, ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा। तो बच्चे वाली बात कर रहा हूँ, अभी मेंस वालों के लिए तो ये याद होना चाहिए, ठीक है। जे एडवांस वाले तो इसको निकल गए होंगे पूरी तरह से उनके तो ब्लड में फ्लो कर रहा होगा ये सब, है ना सर, आगे बढ़ो, ये दो नंबर का क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पुट करना, सॉल्व करना, ठीक है। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग, एक फर्स्ट इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्या करना सर, मुझे फील आ रहा है, मुझे क्या फील आ रहा है, इसने बोला है z1 इज इक्वल टू 90, z1 का मॉड इक्वल टू 90, तो ये मेरा सर्कल की तरह फील हो रहा है। r1 कितना आ गया, मेरा 3 आ गया, ठीक है। वैसे ही ये भी मेरा सर्कल है, वो अलग बात है कि इसका सेंटर कहीं और है। सेंटर कहाँ है सर, 3 + 4i, वो पॉइंट है जहाँ पे इसका सर्कल है। 4 कह रहा है, रेडियस क्या है सर, रेडियस अभी भी 2 है, इसका सेंटर पॉइंट बता दो, तो सेंटर पॉइंट 3, 4, समझ में, ये मेरा सेंटर हो गया। अब पूछ रहा है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ z1 माइनस z2। तो बेटा 1 मिनट के लिए एक बात बताओ, थोड़ा सा मैं सर्कल ड्रॉ कर दूँ, ये मेरा ओरिजिन हो गया, चलो दिखाई देता हूँ, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। ये मेरा सर्कल हो गया, पहला वाला सर्कल जिसका रेडियस क्या है, रेडियस है 3। दूसरा वाला सर्कल देखो 3 कह रहा है ना, x का पॉइंट क्या है, 3 है, ये पॉइंट है, थोड़ा सा दूसरे कलर से दिखा दो, हाँ
ये तो मेरा 3 है ना, ये तो मेरा 3 है। 4 कहाँ है? 4 कहाँ होगा? 4 वाई एक्सिस में होगा, थोड़ा सा ऊपर जाऊँगा, थोड़ा सा ऐसे ऊपर जाऊँगा। ये भी मेरा 3 है, तो 4 यहाँ कहीं होगा। तो 3, 4 ये पॉइंट है। अब बताओ इस पॉइंट में और इस पॉइंट में मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा? अच्छा, इसका थोड़ा सा सर्कल में ड्रॉ करो। इसका रेडियस कितना आ रहा है? 2 का रेडियस है, तो कुछ ऐसा होगा। मुझे नहीं पता है वो इंटरसेक्ट करेगा, टच करेगा, ओवरलैप करेगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मुझे पता है ये रेडियस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है? 3 है, ऑब्वियसली रेडियस है तो 3 है। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है? तो बेटा 3 × 5। ये किसी दिन तुमने ट्राइंगल इसको देख रहे हो, ट्राइंगल की तरह इसको, ये ट्राइंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये तुम्हारा 4 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, ये हाइपोटेनस दिख रहा है 5 का। अरे ये तो बचपन में हम सिखाते हैं ना, बचपन में हाइपोटेनस पढ़ाते हैं कि बेटा वो सेंटर यहाँ पे 3, 4 था, तो ये मेरा एक 4 साइड का ट्राइंगल बन गया ना, और ये मेरा 5 साइड का ट्राइंगल बन गया। 5, 4, 3। अच्छा, तो ये कितना था? 3 था, तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब जो सर्कल होगा वो एग्जैक्टली इसको टच करता हुआ जाएगा। समझ में आया? तो ये सर्कल इसको एग्जैक्टली टच करता जाएगा। तो इसने पूछा है मिनिमम डिस्टेंस। अच्छा, Z1 - Z2 की मिनिमम वैल्यू बता दो। Z1 किस पे पॉइंट है सर? Z1 इस सर्कल पे है। Z2 किस पे है? इस सर्कल पे है। तो दोनों अगर ऐसे टच कर रहे हैं तो इनका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? तो मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगा सर। तो मिनिमम वैल्यू 0 हो गया, बात ही खत्म। इसमें क्या सॉल्व करना है? समझ में? इंटरसेक्ट करता तो माइनस कर देते, अगर इंटरसेक्ट नहीं करता तो प्लस कर देते। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जेई मेंस में। जेई मेंस में तो अभी मतलब नहीं है, मतलब मेरे ख्याल से पता नहीं। जेई मेंस में तो अब कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं। पहले तो थोड़ा सा था कि जेई एडवांस के कुछ क्वेश्चन उठा के दे रहे हैं, पर अभी तो जेई मेंस को बिल्कुल हलवा बना रखा है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू हमने फाइंड कर लिया सर, 0 आएगा। ठीक है, अच्छा प्योरली इमेजिनरी कर लो यार, अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही बताऊँ, ये तो बच्चे वाला सवाल है। अच्छा, इसको देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर जेई मेंस कर लेना। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं किसको, जे एडवांस को चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जे एडवांस। ये देखो स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए। अच्छा, पैरेलल दिखा रहा है, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। जेड क्या, सर्कल और स्ट्रेट लाइन। तो मेंस सर्कल स्ट्रेट लाइन पर रह जाता है, कभी कभी इलिप्स और हाइपरबोला पे प्ले करता है। मेंस नीचे, एडवांस मिला क्वेश्चन। ठीक है, जेई मेंस एंड जेई एडवांस। तो एडवांस 2013 थोड़ा सा पुराना है, पर देखते हैं, मज़ा आएगा। तो हमें क्या चाहिए कि सर क्वेश्चन कह रहा है, इसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर दूँ। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट्स अ कम्प्लेक्स नंबर अल्फा एंड 1/बार अल्फा लाई ऑन अ सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन है, इस पे लाई कर रहा है। एंड x - x0 का होल स्क्वायर, y - y0 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4r² रिस्पेक्टिवली। तो अल्फा इस पे लाई कर रहा है, 1/अल्फा बार इस पे लाई कर रहा है, उसने बता दिया। ठीक है, बता दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है यदि z0 इज इक्वल टू x0 एंड I0 सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दिस। तो इस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? ये सेटिस्फाई कर रहा है। देन अल्फा का उसने बार पूछा हुआ है, मॉड पूछा हुआ है, बार नहीं मॉड पूछा हुआ है। ठीक है, और ये 2013 में एडवांस लाइक तो क्वेश्चन नहीं है, पर देखते हैं ऐसा क्या खास है कि इसने एडवांस में इसको पूछा। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं एक सिंपल सी प्रॉपर्टी इसमें यूज़ होगी, जो बच्चे एडवांस के हैं वो जानते होंगे। z × z बार इजकल टू मॉड z का होल स्क्वायर, यही होता है। ये ऑब्वियसली ये तो हम आइडेंटिटी है ना, z × z बार इज इक्वल टू मॉड z का होल स्क्वायर। इसको ओपन करके देख लो, मैं दिखाऊं। ये क्या दिख रहा है? x + i/y दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है? x - i/y दिख रहा है। दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो a² - b² होगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है? x² दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? -y², और आयोटा वाला इसको प्लस बना दिए तो x² + y² दिख रहा है। मॉड क्या होता है? रूट में x² + y², उसका स्क्वायर कर देंगे तो x² + y²। तो ये मेरा आइडेंटिटी प्रूफ होगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, ये थोड़ा सा इसको एक बार क्लीन कर दूँगा, और क्लीन करने के बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। कुछ हुआ अभी नहीं? अच्छा, इसका मैंने सॉल्व कर दिया। क्या हुआ?
अच्छा ये मेरा कट गया। एनीवे थोड़ा सा इसको बड़ा कर दो, बड़ा कर दो। नहीं कर ले भाई बड़ा, कोई दिक्कत नहीं। ओके समझ में आया। तो इसमें मेरे को कुछ खास अभी दिखा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये पॉसिबल है सॉल्व करना, और बहुत इजीली पॉसिबल है। ठीक है तो करके देखते हैं। चलो कहाँ गया, इक्वेशन दे रखा है, आप कह रहे हैं सॉल्व करो तो कर लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अल्फ़ा कह रहा था कि इस पे लाई कर रहा है, अल्फा 1/अल्फ़ा बार कह रहा था कि इस पे लाई कर रहा है। तो इसका रेडियस चलो एज्यूम करते हैं। एक चीज़ मेरे को बात बताओ, क्या मैं किसी दिन ये लिख दूं कि ये वो सर्कल है जिसका सेंटर है x0 y0, यही है। ये सर्कल है जिसका अच्छा रेडियस क्या है r है। ये सर्कल है सेम सेंटर है x0 y0 और रेडियस है 2r। ये मैं बोल दूं कोई दिक्कत? तो देख बेटा आज के बाद से याद रखना, ये दोनों कोइंसाइड सर्कल है, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर पॉइंट सेम हो। समझ में आया? तो ये मेरा x0 y0 है और इसका रेडियस है 2r, नहीं इसका रेडियस है केवल r और इसका रेडियस है 2r। तो छोटे वाले का r, बड़े वाले का 2r, यही है। अब कह रहा है कि ये कोई x0 एंड z0 सेटिस्फाई कर रहा है। क्या सेटिस्फाई कर रहा है? इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो कर लेते हैं ना, मेरे घर का क्या जा रहा है, कर ले भाई, उठा ले। क्या सेटिस्फाई कर रहा है? तो इसने बोला कि 2 मॉड में z0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 2, यही है। तो किसी दिन किसी बच्चे ने z0 का स्क्वायर करेगा तो क्या मिलेगा? z0 को मॉड फाइंड करूंगा तो रूट में x0 y0 का होल स्क्वायर मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा। तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो डब्बा हट जाएगा। डब्बा हटने का मतलब x0 स्क्वायर प्लस y0 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 2, यही मिलेगा। मल्टीप्लाई कर दे, कहीं 2 से 2 कट तो नहीं रहा, नहीं कट रहा। अच्छा मुझे एक और चीज़ बताना है इसमें, और चीज़ बताना है जिसमें एक चीज़ बताऊं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं। सबसे पहला इस इक्वेशन को सॉल्व करने में z0 स्क्वायर, और मैं इसको ना एक लाइन में सॉल्व करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे केवल अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, और अल्फ़ा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इन सर्कल पे लाई कर रहा है। तो किसी ना किसी दिन मुझे ये ज़रूर मिल जाएगा कि यहाँ पे मैं अल्फ़ा पुट कर दूंगा, यहाँ पे मैं अल्फ़ा पुट कर दूंगा, और यहाँ पे 1/अल्फ़ा बार, यहाँ पे 1/अल्फ़ा बार। तो रेडियस में कुछ रिलेशन मिलेगा, मिल जाए तो अच्छी बात है, देखते हैं। ठीक है एनीवे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मैं लिखूँगा तो z0 लिख दूँ, दैट्स फाइन। ठीक है मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, इतना तो मुझे समझ में आ गया। मैं इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखने के थोड़े से छोटे फॉर्म में, क्योंकि जे एडवांस में ना बड़ा लिखने पर डर लगता है, तो मैं इसको लिखना चाहता हूँ छोटे फॉर्म में। तो मैं लिख दूँगा सर, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ? z माइनस z0 का बार इज इक्वल टू r, यही है। बार लगाने का मतलब क्या है? अच्छा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अच्छा इसको क्या लिखूँगा? सेम लिखूँगा। सेम मतलब z माइनस z0 बार का मॉड का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, यही लिखा हुआ। अच्छा नेक्स्ट क्या करना है? एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, बस तुम्हें वो समझ में आ जाएगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है वो इक्वेशन है, कैसे लिखूँ? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। ये कह रहा है इसको सेटिस्फाई कर देन मॉड है निकालना। ठीक है चलो लिखते हैं। अल्फ़ा और अल्फ़ा नॉट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस वाले इक्वेशन को अल्फ़ा सेटिस्फाई कर रहा है, इस वाले इक्वेशन को 1/अल्फ़ा बार सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो बेटा पहले वाले इक्वेशन को मैं क्या लिखूँगा कि सर यहाँ पे z जो है उसको भी तो सेटिस्फाई करेगा। तो सर यहाँ पे z की जगह पे अल्फ़ा लिख दूँ, आपको कोई दिक्कत? मैं बोलूँगा नहीं दिक्कत। अरे भाई इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। मैं बोलूँगा ये अल्फ़ा बार इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो z के जगह पे पुट कर दो, क्योंकि z वेरिएबल है तो मैंने पुट कर दिया सर। तो z के जगह पे मैं क्या पुट कर दूँगा? 1/अल्फ़ा बार का, नहीं माइनस
जेड नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4r²। दो चीज़ें अगर तुम्हें ये समझ में आएगा, ये बेसिक सी बात है, अगर एक्स की वैल्यू उसको सेटिस्फाई करी या सॉल्यूशन है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, बस यही मैंने कॉन्सेप्ट यूज़ किया और कुछ भी नहीं। अब देखो दो वैल्यू आ गई, मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनमें कुछ रिलेशन करूँ या प्रोडक्ट करूँ। एक प्रॉपर्टी मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार, तो यूज़ कर लो ना सर, क्या दिक्कत है, मेरे घर का क्या जा रहा है, कर लो यहाँ पे, इसी पे कर लेते हैं। इस पे मैं क्या करूँगा, इस पे मैं करूँगा ना ऐसे, देखो क्या करूँ, ये मुझे स्क्वायर दिख रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा माइनस जेड। वे थोड़ा सा सिस्टम में कुछ क्रैश आया है, मैं इसको देखता हूँ। ये ठीक, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो जेड थोड़ा सा बड़ा कर दो, जेड माइनस अल्फ़ा का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर था, तो मैं उसके बाद लिखना चाहता था कि ये मॉड है ना, तो मैं पहले लिखता था जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब मॉड स्क्वायर, मॉड स्क्वायर, तो ये मॉड स्क्वायर है तो मैं इसको क्या लिखूंगा भाई, लिख दिया, अब इससे ज़्यादा नहीं बोलना, दैट्स इट, जेड माइनस अल्फ़ा का बार, समझ में आया, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वैसे दूसरे वाले को मैं क्या लिखूंगा, जेड माइनस, नहीं ये जेड नहीं था, क्या था, अल्फ़ा था, थोड़ा सा यहाँ पे क्या था, जेड नॉट था, यहाँ पे अल्फ़ा था, तो ये हो जाएगा मेरा अल्फ़ा माइनस जेड नॉट, फिर अल्फ़ा माइनस जेड नॉट का बार, ये कंप्लीट बार है, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, समझ में। फिर दूसरे वाला इस ऐसे इक्वेशन लिखूंगा तो 1 मॉड बार अपॉन जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4r² था, यहाँ पे मॉड लगा हुआ था, इसको मैं लिखूंगा सेम प्रॉपर्टी यूज़ करके, तो मैं लिखूंगा 1/अल्फ़ा बार माइनस जेड बार, फिर अपान में 1/बार अल्फ़ा माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू 4r²। ये जेड हो गया मेरा कंप्लीट, ये जेड बार हो गया। अब अगर तुम ये समझ में आ गया तो सॉल्व हो गया क्वेश्चन, इसके आगे कुछ भी नहीं, समझ में आ, क्यों कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखो किसी न किसी दिन किसी ने एलसीएम दिया हुआ, एलसीएम तो लेगा ही, एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करो। अच्छा पहले इसमें अगर बार लगा हुआ है व्हाट इट मीन, अरे बार लगा हुआ है तो बार, ये तो रियल नंबर है। अच्छा चलो ये क्या हो जाएगा, 1 जेड बार माइनस जेड नॉट, इसको मैं बार लगाता हूँ तो बार यहाँ से हट जाएगा, फिर माइनस जेड नॉट का बार आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4r², समझ में। इसके आगे सॉल्व करूँगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, फिर मल्टीप्लाई करना है केवल, तो 1/अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार माइनस जेड नॉट अपान में अल्फ़ा, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इससे और इससे करूँगा तो माइनस जेड नॉट अपान अल्फ़ा, माइनस हो गया माइनस माइनस प्लस जेड नॉट इंटू जेड नॉट बार, दैट इज इक्वल्स टू 4r², समझ में। अब इसको सॉल्व कर दो, ये मेरा क्या दिख रहा है, मॉड जेड का होल स्क्वायर दिख रहा है और मुझे कुछ नहीं मिला, यहाँ पे जेड बार मिला, यहाँ पे अल्फ़ा, ये मुझे क्या दिख रहा है, अल्फ़ा स्क्वायर दिख रहा है, बस इसीलिए सॉल्व किया था, ठीक है। तो इसके बाद आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, वेट इससे मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बार हो गया, समझ में। इसका एलसीएम ले लिखे, कुछ प्रॉफिट होगा, मिलेगा तो प्रॉफिट, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, इसको यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। और इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ, यहाँ तक तुम समझ गए, उसके आगे केवल एक स्टेप है, अभी मुझे को थोड़ा सा मार्केट जाना है क्योंकि ओके एनीवे, ये इसके आगे सॉल्व होगा और मोस्ट प्रोबेबली इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, और इसके आगे शायद सॉल्व हो जाएगा मोस्टली, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो दो बार आ रहा है थोड़ा।